हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 20 जनवरी 2022 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, यानी कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर, उनको आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, ये ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, इन सभी एग्जामों में करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे डेली बेसिस पे तैयार कर सकते हैं और उसी में हम प्रयास करते हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएं। वीडियो के माध्यम से भी आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उसे अच्छे से रिवाइज कर पाए। तो आप सभी को पता है कि डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, लेकिन महीने भर का करंट अफेयर जब आप एक साथ पढ़ते हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी। उतना सारा इंफॉर्मेशन आप एक बार में नहीं कंजप्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर तैयार करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 20 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर देखते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले करंट अफेयर में आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर किसी भी करंट अफेयर का अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और नहीं भी पता है तो मैं सही आंसर आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ सभी करंट अफेयर से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं उसे भी बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित गरीब की आवाज के रूप में याद की जाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का हाल ही में निधन हो गया है। तो काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री। अब देखिए, यहां पर प्रश्न कई तरीके से भी बनाया जा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है, तो शांति देवी। तो शांति देवी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से। तो क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है आपके एग्जाम में, लेकिन आपको आंसर पता होगा या सारा डिटेल्स पता होगा तो आप सही आंसर जो है अपने एग्जाम में आसानी के साथ लगा लेंगे। तो अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गरीबों की आवाज के रूप में याद की जाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इनका कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 88 वर्ष की उम्र में पद्मश्री से सम्मानित है। इनका नाम शांति देवी है और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आप इनकी इमेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी डिटेल्स के साथ लगाने का प्रयास किया ताकि आप इसे इमेजिनेशन करके या रिलेट करके पिक्चर के साथ याद कर लें। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि उन्हें लुगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है। अब कह लीजिए उपनाम भी इनका है। इनका उपनाम क्या है, लुगड़ी देवी के नाम से भी ये फेमस हैं, तो इस नाम को भी याद रखना है। वे वंचित समुदाय के प्रति समर्पण और ओडिशा में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए जानी जाती थी। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता बनना बड़ा कठिन काम है। इसमें कोई लाभ नहीं होता है। हाँ, आप बेहतर काम करें लंबे समय तक, उसके बाद कोई गवर्नमेंट आए आपको सम्मान दे दे, वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हम तैयारी करते हैं जॉब के लिए तो वहाँ पर एक मूल वेतन हमें मिलेगा, उस वेतन से हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब आप सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं और समाज के लिए कुछ करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा लाभ नहीं। हाँ, लंबे टर्म के बाद आपको एक अच्छा सम्मान मिल सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन का डिटेल भी याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके एग्जाम में। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो करंट अफेयर आपका है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के पेंच टाइगर रिजर्व में हाल ही में कितने वर्षीय कॉलर वाली बाघिन का जो है मृत्यु यहाँ पर हाल ही में हो गया है। तो पेंच जो टाइगर रिजर्व है हमारे देश के अंदर, वहाँ पर जो है एक बाघिन का जो है डेथ हो गया है, मृत्यु हो गया। वो कितने वर्षीय है, तो वो जो है आपका 16 वर्षीय बाघिन की जो है यहाँ पर मृत्यु हो गई है पेंच टाइगर रिजर्व में। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ टाइगर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं अपने देश में, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के डिटेल्स को। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि भारत में पेंच टाइगर रिजर्व में हाल ही में 16 वर्षीय कॉलर वाली बाघिन की मृत्यु हो गई है। ये आपको याद रखना है। अब ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका ये पड़ता है पेंच टाइगर रिजर्व। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ कान्हा किसली भी है वहाँ पर, वो भी एक राष्ट्रीय उद्यान है।
नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहां पर मैंने बताया कि कॉलर वाली बाघिन का जन्म 2005 में हुआ था और इस बाघिन ने बाघों की आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बेसिकली अपने देश में बाघों की जो आबादी कम हो रही थी, लेकिन इस बाघिन का कंट्रीब्यूशन बहुत बेहतर रहा। इन्होंने बाघों की आबादी को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 16 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए बताया कि इस बाघिन ने अपने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म दिया। यह एक विश्व रिकॉर्ड है। एक बाघिन के लिए, एक बाघिन जीव जो है उसके लिए 29 शावकों को जन्म देना, यह एक विश्व रिकॉर्ड है। यह भी आपको याद रखना है, इसलिए यह क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चाहे आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, इस टाइप के जो मैं करंट अफेयर आपको पढ़ाता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहां से क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इसको अच्छे से देख लिया करिए, जो क्वेश्चन कराता हूं वो भी और जो डिटेल्स बताता हूं उसको, और जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूं तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए यहां पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो यहां पर यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है हाल ही में सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान जो है शुरू किया है कि वहां के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुगंधित पौधों की खेती करें जिससे वो परफ्यूम बना सके। तो इस तरीके का उद्देश्य होगा। तो ये आपको याद रखना है, अगर सुगंधित पौधों की खेती के संदर्भ में जागरूकता अभियान के बारे में आगामी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो ये जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में सुगंधित पौधों की खेती प्रसंस्करण को लेकर उत्पादकों के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो बेसिकली वहां के लोगों को फूलों की खेती के लिए जो है प्रेरित करने के काम के लिए जो है यहां पर इस अभियान की शुरुआत की गई है, या ये जागरूकता अभियान कह लीजिए इसको। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को सुगंधित पौधों की खेती में शामिल करने के लिए जागरूकता पैदा करना है। तो वहां पर अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे फूलों की खेती वहां पर की जा सकती है क्योंकि उसके अनुकूल जो है जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट है। तो जो युवा आबादी है उनको प्रेरित करने के लिए इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इन पौधों की मदद से उत्पादक और युवा उद्यमी अपनी इकाई स्थापित कर सकेंगे। यानी कि जो भी युवा आबादी है, अगर उनमें से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई व्यवसायी या युवा उद्यमी बनना चाहता है, तो इस फूलों की खेती को अपनाकर जो है वो अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकता है। इस जागरूकता अभियान का ये भी एक उद्देश्य है, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं ये डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और नहीं कुछ भी समझ में आए तो ये कमेंट बॉक्स जो होता है आपका, यहां पर आप पूछ सकते हैं। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए यहां पर अगला करंट अफेयर हमारा है, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में फाइजर के किस अध्यक्ष ने जो है जेनेसिस पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका एल्बर्ट बोर्ला। इनका नाम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन याद आपको रखना है। एल्बर्ट बोर्ला को जो है यहाँ पर जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इस पुरस्कार के अंतर्गत इनको $1 मिलियन भी जो है धनराशि प्रदान की गई है। ये भी आपको याद रखना है। अभी डिटेल्स में आपको नीचे मैं बताऊंगा। फिलहाल में ये क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है इसे आपको याद रखना है कि फाइजर के किस अध्यक्ष, फाइजर जो टीका यहाँ पर विकसित किया गया था कोविड-19 से रिलेटेड, तो फाइजर के किस अध्यक्ष ने जो है जेनेसिस पुरस्कार प्राप्त किया, तो इनका नाम है एल्बर्ट बोर्ला। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया है कि फाइजर INC के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है एल्बर्ट बोर्ला को 19 जनवरी 2022 को कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसी पुरस्कार के तहत जो है उनको $1 मिलियन की धनराशि भी प्रदान की गई है, यह भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहां पर बताया कि $1 मिलियन का पुरस्कार प्रत्येक व्यक्ति को उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों, मानवता में योगदान और यहूदी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिया जाता है। यानी कि ये जो $1 मिलियन का जो है पुरस्कार यहां पर वो मानवता के लिए किस प्रकार से योगदान दिए उसके लिए दिया जाता है। इसके साथ साथ व्यवसायिक उपलब्धि होता है, और यहां पर यहूदी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता अगर बेहतर है तो उसके लिए भी जो है ये $1 मिलियन का जो है पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार कौन सा है ये भी आपको याद रखना है, जेनेसिस पुरस्कार है। और ये 2021 के विजेता कौन रहे थे, तो 2021 के विजेता स्टीवन स्पिलबर्ग जो है रहे थे, ये आपको याद रखना है। और 2022 के विजेता आपके यहां पर है जिनका नाम क्या है आपका एल्बर्ट बोर्ला, ये आपको याद रखना है। तो ये दो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आपको याद रखना है। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहां पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि हाल ही में फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो फीफा
जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जो है वितरित करती है। तो यहाँ पर हाल ही में जो है किसने इस पुरस्कार को जीता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। अब कहेंगे कि रोनाल्डो एक फेमस नेम है फुटबॉल गेम में, नेमार है, लियोन मेसी, इनको नहीं मिला, लेकिन हाल ही में जो है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को जो है फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी वाला जो पुरस्कार होता है वो प्रदान किया गया। ये आपको याद रखना है, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम से तो आप परिचित हैं, रोनाल्डो, लियोन मेसी, लेकिन हाल में जो है आपको ये नया नाम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्पोर्ट वाले सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि बायर्न म्यूनिख के जो है पोलिश स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। 2021 का जो है फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो ये नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ये नाम आपको अच्छे से याद कर लेना। अब ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं और रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि बार्सिलोना के स्पेनिश मिडफील्डर जो है एलेक्सिया पुटेलस ने जो है फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। अगर 2021 में फीफा के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है, अगर नाम पूछा जाए तो ये नाम आपको याद कर लेना है, एलेक्सिया पुटेलस। ये नाम याद करना है। पुरुष का अगर नाम पूछे तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया यहाँ पर कि उन्हें 17 जनवरी 2022 को सम्मानित किया गया। ये सम्मान इनको 17 जनवरी 2022 को मिला है। और इसके साथ साथ चिली और ओलंपिक लियोनेसिस की क्रिश्चियन एंडलर सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर बनी है। अगर पूछ लिया जाए कि फीफा के सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर कौन सी बनी है जो जिनको पुरस्कृत यहाँ पर किया गया है, तो ये नाम आपको याद रखना है, ओलंपिक लियोनेसिस की क्रिश्चियन एडलर को जो है सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का जो है पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है अर्जेंटीना के एरिक लामेला वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए पुस्कस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो ये कुछ पुरस्कार से रिलेटेड है, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। बेस्ट जो है पुरुष खिलाड़ी कौन सा है और बेस्ट महिला कौन सा खिलाड़ी है ये भी मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है फीफा वर्ल्ड से रिलेटेड उसको भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें दोस्तों, यहाँ पर कोई भी डाउट और क्वेरी आपके पास नहीं रहना चाहिए। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए अगले करंट अफेयर में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में यूरोपीय संघ के संसद की नई अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोबर्टा मेट्सोला को जो है यहाँ पर यूरोपीय संघ के संसद की नई अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये नाम आपको याद कर लेना है, रोबर्टा मेट्सोला। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया है कि मल्टीज सांसद रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में चुना गया है। इनकी ये इमेज है, ये आपको देख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यूरोपीय संघ के सबसे छोटे राष्ट्र की राजनेता 43 वर्ष की आयु में चैम्बर चलाने वाली सबसे कम उम्र की अध्यक्ष ये बनी है। इनकी उम्र के बारे में अगर बात की जाए तो 43 वर्ष की इनकी उम्र है। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि उन्होंने 2020 से संसद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और इसके साथ साथ मेट्सोला ने जो है इतालवी समाजवादी डेविड सासोली का स्थान जो है लिया है, जिनका 11 जनवरी 2022 को निधन हो गया था। तो उनके जगह पे जो है इनको यूरोपीय संसद की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिनका नाम है रोबर्टा मेट्सोला। ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस वयोवृद्ध कार्टूनिस्ट पद्मश्री सम्मानित शख्सियत का निधन हो गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नारायण देवनाथ का जो है हाल ही में निधन हो गया। ये बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट थे जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। नाम याद रखना है, नारायण देवनाथ। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ बंगाली हास्य पात्रों बंतुल द ग्रेट, हांडा भोंडा और नोटे फोंटे के निर्माता का जो है जनवरी 2022 में निधन हो गया। तो ये कुछ नाम जो मैंने आपको बताया बंगाली हास्य पात्र जो है, एक कैरेक्टर कह लीजिए जिसका नाम है बांतुल द ग्रेट, और उसके बाद से हांडा फोंडा, और उसके बाद से है नोटे फोंटे। तो इसका निर्माण जो है, इसका क्रिएशन किसने किया था, तो ये नारायण देवनाथ ने किया था। ये एक कार्टूनिस्ट है जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया और इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। ये देखिए इनकी पिक्चर है, ये भी आपको देख लेनी है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि उन्हें 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें
उसी वर्ष बंग विभूषण से सम्मानित किया है। देखिए पद्मश्री से तो सम्मानित है, लेकिन राज्य का भी एक अपना पुरस्कार होता है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है उन्हें वर्ष बंग विभूषण से सम्मानित किया था। किसको? नारायण देवनाथ को, जो कि एक फेमस कार्टूनिस्ट थे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और इसके साथ साथ 2015 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद यानी कि डॉक्टर लिट प्रदान किया था। डॉक्टर लिट की उपाधि होती है, मानद उपाधि, वो जो है इनको प्रदान किया गया था। किसे? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका हाल ही में अभी निधन हो गया। तो आशा करता हूं सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 जनवरी को जो है हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल स्थापना दिवस मनाया गया। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ। देखिए अब एनडीआरएफ का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा और बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं भी पता होगा। तो देखिए एनडीआरएफ का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसकी स्थापना दिवस जो है प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसके काम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो इसका मेन काम है, अगर कोई आपदा आता है, प्राकृतिक आपदा रिलेटेड, चाहे नदी में बाढ़ आ गई, चक्रवात आ गया, टाइफून आ गया, तो इससे रिलेटेड कोई समस्या होती है तो ये एनडीआरएफ के जवान जो है वहां पर मदद के लिए जाते हैं। तो बेसिकली इनका काम क्या है? आपदा संबंधी समस्याओं में लोगों की मदद करना जो है एनडीआरएफ का काम है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी कि जो डिजास्टर होती है, जो आपदा होती है, उसके मैटर में ये ज्यादातर सक्रिय रहते हैं। इसकी स्थापना दिवस जो है प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। ये डेट आपको याद रखना है, और ये इसका लोगो है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि एनडीआरएफ का गठन 2006 में किया गया था। अगर गठन के बारे में पूछ लिया जाए तो ये डेट आपको याद रखना है, 2006 वाला। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह भारत में एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जिसको शॉर्ट में यहां पर DRR के लिए देश के आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। अभी जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि आपदा से संबंधित अगर कोई भी समस्या देश के अंदर होती है तो इसके लिए रिस्पांस कौन सी टीम होगी? एनडीआरएफ की टीम होगी। ये आपको याद रखना है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया यहां पर कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो मूल यह निकाय है कौन सा? एनडीआरएफ, जिसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो आशा करता हूं ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ करंट अफेयर मैंने वन लाइनर के रूप में जो है यहाँ पर लिया है, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे छोड़ने का प्रयास नहीं किया, इसे कंप्लीट कराऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष अजय त्यागी ने जो है निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप साथी लॉन्च किया है। अगर पूछ लिया जाए कि साथी जो एप्लीकेशन है उसको किसने लॉन्च किया है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, अजय त्यागी ने लॉन्च किया है। और ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इन्होंने साथी जो एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया है। तो ये निवेशकों की शिक्षा से संबंधित एप्लीकेशन है, ये आपको याद रखना है। और ये इनकी इमेज है, ये भी आपको अच्छे से देख लेनी है। अब देखिए इसके बाद से मैंने यहाँ पर आपको बताया नेक्स्ट पॉइंट में कि यह ऐप निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार केवाईसी प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड, हाल के बाजार के विकास और निवेशक शिकायत निवारण तंत्र की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जो है जागरूकता करेगी। तो बेसिकली जो निवेशक हैं जो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं किसी भी फंड में, तो उनकी जागरूकता के लिए, उनकी जानकारी के लिए जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी भी कहा जाता है, उसके अध्यक्ष अजय त्यागी के द्वारा। तो आशा करता हूं ये भी आपको क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर भी आपका वन लाइनर में है। देखिए इसमें मैंने बताया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में शशांक गोयल की नियुक्ति को जो है मंजूरी दे दी है। वह 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगर देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर किसको जो है नियुक्त किया है, तो नाम याद रखना है आपको, शशांक गोयल को। और ये जो है 1990 बैच के आईएएस अधिकारी है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि 1991 बैच के आईएसए जो है ना
शैलेंद्र कुमार सिंह को जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के ऊपर सचिव और विकास आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शैलेश कुमार सिंह को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के ऊपर सचिव और विकास आयुक्त के रूप में किसके द्वारा नियुक्त किया गया, तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो है इनको नियुक्ति दी गई है। तो फिलहाल में ये नाम आपको याद रखना और इनकी इमेज याद आपको रखनी है। तो आशा करता हूं ये भी आपको क्लियर हो गया। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए अगला जो करंट अफेयर हमारा इसमें है उसको भी देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और जैसे क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से बनाया जा सकता है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने जो है किसके साथ जो है एक जो है समझौते पर यहाँ पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के साथ जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने क्या किया है, समझौता किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस साझेदारी का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को उच्च शिक्षा से जोड़ना है, जिससे भारत में युवा रोजगार योग्य बन सके। इसका मतलब ये प्रतीत होता है कि वर्तमान में जो शिक्षा या एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उससे रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इसकी असफलता को ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है प्रतीत होती दिखाई दे रही है। तो सही बात है कि आप उन्हीं चीजों का एजुकेशन दीजिए जिसके बाद से जो है बच्चे बेरोजगार न रहें, जिसके बाद से वो अपने पैरों पर खड़े रहें और अपने आप से भी कुछ कर सकें। तो आप ऐसी एजुकेशन यहां पर देने का प्रयास करें जिसके वजह से उनको एक डिग्री तो मिल जाती है लेकिन वो रोजगार के लिए दर बदर भटकते हैं, आंदोलन करते हैं और उसके बाद से वो लाठियां भी खाते हैं, जेल में भी जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, जिसको शॉर्ट में यहां पर NSTI कहा जाता है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI आदि से जुड़े प्रशिक्षु कार्यक्रमों से जो है लाभान्वित होंगे। यानी कि इन क्षेत्र से जुड़े जो भी विद्यार्थी हैं वो इस जो है समझौते के साथ जो है लाभान्वित होंगे, उनको लाभ मिलेगा, वैसी शिक्षा दी जाएगी जिसके बाद से वो रोजगार परक युवा बन पाएंगे। तो आशा करता हूं ये भी डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट जो करंट अफेयर आपका होगा इसमें बताया कि सरकार ने जो है पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगर आपसे क्वेश्चन बना के इस तरीके से पूछ लिया जाए कि सरकार ने किस सेना कमांडर को जो है यहाँ पर उप थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो ये नाम आपको याद रखना है। नाम क्या है आपका? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को जो है यहाँ पर जो है थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है सरकार ने। इसको याद रखना है आपको। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि जनरल पांडे लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती की जगह लेंगे, जो 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो अब ये किसकी जगह पे ये नियुक्त किए जा रहे हैं? तो इससे पहले जो है आपके CP मोहंती जो है आपके अध्यक्ष थे, थल सेना के अध्यक्ष, और ये 31 जनवरी 2022 को जो है रिटायर्ड होने वाले हैं और इन्हीं की जगह जो है जनरल पांडे को जो है नियुक्त किया जाएगा। आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वह पहले सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे और इसके साथ ही साथ उन्होंने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में जो है सक्रिय रूप से भाग लिया था। ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन से जुड़े जितने भी डिटेल्स हैं उसे मैंने बताने का प्रयास किया। इसके बाद से भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर किया करें। आइए आगे देखते हैं। और देखिए यहाँ पर लास्ट और हमारा इस वीडियो का लास्ट कह लीजिए करंट अफेयर है जो कि वन लाइनर के रूप में है। तो 5 से 6 करंट अफेयर ऐसे मैंने आपको कराए जो वन लाइनर के रूप में थे लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए लास्ट में इसमें मैंने बताया कि वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया अभी हाल फिलहाल में, तो वो है विक्रम देवदत्त। ये आपको याद रखना है, ये इनकी इमेज है। और CMD एक टर्म यहाँ पर है, इससे फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछा जाता है। तो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इसका फुल फॉर्म होता है CMD का, ये भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वह अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश के जो है कैडर के 1983 बैच के जो है एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के ये अधिकारी भी पहले रह चुके हैं और यहाँ पर जो है एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और CMD के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है विक्रम देवदत्त को। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वह राजीव बंसल की जगह लेंगे जिन्होंने सितंबर 2021 में नागरिक विमान मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार संभाला था। तो अब ये किसकी जगह पर नियुक्त किए गए हैं? तो ये भी नाम आपको याद रखना है, राजीव बंसल की जगह लेंगे। इन्होंने जो है सितंबर 2021 में
नागरिक विमान मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला था, जिसकी वजह से ये पद खाली हो गया था एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और सीएमडी का पद। तो इस पे जो है इनको नियुक्त किया गया है विक्रम देवदत्त को। तो आशा करता हूँ ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा और कुछ भी समझ में नहीं आया, जितना भी मैं करंट अफेयर आपको बहुत ही ईजी और सहज भाषा में कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ इमेज का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग लगे। जब जानते हैं कि इमेज और वीडियो जिस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है तो जो कंटेंट होता है वो इफेक्टिव होता है, आपको अच्छे से समझ में आता है, रिलेट करके आप पिक्चर से सारा कुछ समझते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करता हूं ताकि वीडियो के माध्यम से तो आपने देख लिया, एक बार इसको आप पीडीएफ भी रिवाइज कर लेंगे तो अगर यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप आसानी के साथ जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं डिटेल में आपको करंट अफेयर कराता हूं, ऐसा नहीं कि एक एक पॉइंट के ऐसे करंट अफेयर आपको बताता हुआ चलता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। हम प्रयास बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उसके बदले फीडबैक के रूप में बहुत ज़्यादा संतोषजनक कह लीजिए कि नहीं कुछ फीडबैक मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हताशा और निराशा होती है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप सभी अप्रिशिएट करेंगे, एजुकेशनल चैनल को आप अप्रिशिएट करेंगे, आपके बेहतरी के बारे में सोचते हैं। और बाकी इंटरटेन करिए, लेकिन इंटरटेनमेंट आप ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक जरूर करेंगे। लाइक से कोई भी चार्ज या पैसा नहीं लगता है, लाइक से बस ये रहता है कि पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, इसलिए हम अगली वीडियो के लिए प्रेरित हो पाते हैं। और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लगता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, अगर आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है और दूसरों को भी फ़ायदा मिल सकता है तो निश्चित रूप से आप शेयर करें, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आपको फ़ायदा मिले तो दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है, घंटी का निशान, इसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे जो कुछ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आपको इस चैनल के माध्यम से लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।